pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर का, जो कि है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। डायग्रामेटिकली इसको सीखेंगे। और लास्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। जो हमने एपीसी एमपीसी वाले क्वेश्चंस किए थे उसका जो रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। दोनों बहुत छोटे छोटे से टॉपिक थे, तो इसी क्लास में कवर हो जाएंगे। छोटी सी क्लास बनेगी तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। अगर आपको कंजप्शन फंक्शन मिला हो तो उससे आप सेविंग फंक्शन कैसे बनाओगे? देखो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ खास मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है। अगर आपको पिछली क्लासेस क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। इनकम हमें गिवन है 50, 100, 150 है ना। कंजप्शन हमें गिवन है 40 का डिफरेंट। एमपीसी कितना आया? 0.8 आया। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बना दिया कि मेरी जो इनकम की लाइन है वो 0 से स्टार्ट होगी, 45 डिग्री की लाइन बनेगी, और जो मेरी कंजप्शन की लाइन है वो सी जो है 20 से स्टार्ट होगा। राइट, यहाँ तक तो बहुत इजी है ये। उसके बाद इससे अगर मुझे सेविंग फंक्शन बनाना तो कैसे बनाऊंगी? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों, जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ पे हमारी सेविंग क्या होती है? 0 होती है। तो उस टाइम पे सेविंग क्या होगी? मेरी 0 होगी। इससे पहले इनकम कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सेविंग मेरी नेगेटिव होती है, जो ये है। ठीक है, और इसके बाद सेविंग क्या होगी? मेरी पॉजिटिव होगी। तो आपको क्या करना है? ये टेबल इकट्ठा बनाना है, फिर ये डायग्राम इकट्ठा बनाना है, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है कि इसको जो आप लिख सकते हो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग जो है नेगेटिव रहेगी, बिकॉज हमारी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। ठीक है, और उसके बाद हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, सेविंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उस पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, तो सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। इजी है। और आपको पहले इससे पहले ये लिखना होता है कि इसमें हमने एक्स बार पे क्या शो किया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है, वाई एक्सिस पे क्या शो किया दोनों में। राइट, और सी हमारी कंजप्शन लाइन को डिनोट कर रहा है, वाई इनकम को कर रहा है, और एस सेविंग कर रहा है। ये करने के बाद जो नॉर्मल सा पैराग्राफ आप लिखोगे है ना, इसको एक्सप्लेन करोगे, उसमें आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं और बहुत ईजी है। ठीक है, मार्क्स गेनिंग है। फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं तो उसमें 2 फॉर्मूले आते हैं, एपीसी और एमपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजप्शन ओवर इनकम। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। और अगर मैं प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करूं तो इसमें भी 2 फॉर्मूले आते हैं, एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग ओवर इनकम, और एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। और इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है? देखो, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये इक्वल टू 1 है, और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है। इसका रीजन, इसको कैसे अगर प्रूफ करना आ जाए तो कैसे करोगे? तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे है? एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंजप्शन ओवर इनकम। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग ओवर इनकम। तो इनकम मैंने डिनोमिनेटर ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया? कंजप्शन प्लस सेविंग। और कंजप्शन प्लस सेविंग किसका फॉर्मूला है? इनकम का। तो मैं कंजप्शन प्लस सेविंग की जगह क्या लिख सकती हूँ? इनकम ओवर इनकम। दोनों काट दिए तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इजी है। ऐसे ही सेम एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम हमने डिनोमिनेटर ले लिया, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग, इसका क्या होता है? चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इनकम, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और नॉर्मली भी सोचो कि अगर मेरी 100% इनकम है, या तो मैं उसको कंज्यूम करूँगी या सेव करूँगी, तो कंजप्शन प्लस सेविंग 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 100% बनना चाहिए। तो इस तरह से आपका यह क्या हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतना ही टॉपिक था इसमें, ये क्लियर कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के 2 चैप्टर्स इसी पर बेस्ड हैं। अगर ये समझ ना आया तो आगे के 2 चैप्टर समझ नहीं आएंगे, सीधी सी बात। तो इसको ढंग से कीजिए। करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.